नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो में पाठ 6 भूगोल विषय से विनिर्माण उद्योग लेकर आया हूं। आज की इस क्लास में मैं आपको अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न कराऊंगा। देखिए, इससे पहले हमने इस पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्न एवं पाठ का सार आपको कराया था और उसमें बताया था कि किस प्रकार जो विनिर्माण है वो हमें बताता है कि एक कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, जो विनिर्माण उद्योग है वो आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जो कच्चा माल होता है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए, जैसे कि हमने इस पाठ के अंदर अभ्यास के कुछ प्रश्न किए थे कि किस तरह के उद्योग इसमें आते हैं और उद्योगों के निम्नीकरण, उद्योगों के संरक्षण, उद्योगों से होने वाली हानियां और कुछ ऐसे तथ्य भी हमने इसमें बताए थे कि इससे हमारे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण होता है। देखिए, आज की इस क्लास में सबसे पहले हम जो बताने वाले हैं ये आपके पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन्हीं से हम कुछ ना कुछ प्रश्न आपको कराएंगे। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 में बताया है कि समूहन बचत, एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। समूहन बचत का मतलब क्या होता है? नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधा से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। यानी कि नगर केंद्रों द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है तो वहां पर एक छोटे से स्तर पर बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग स्थापित हो जाते हैं, लेकिन ये उद्योग बाद में एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कर देते हैं। तो इसी को हम समूहन बचत कहते हैं, एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कृषि पर आधारित उद्योग क्या है और उदाहरण दीजिए। उद्योग जिनके लिए कच्चा माल कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है उन्हें हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। यानी कि वे उद्योग जिनके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त किया जाता है उसे हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। आपने देखा, गन्ना खेत से जाता है तो चीनी बनती है और कपास से सूती वस्त्र या रुई जैसी चीजों का निर्माण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। श्रमिकों की संख्या के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है उसका वर्णन कीजिए। देखिए, श्रमिकों की संख्या के आधार पर उद्योगों को निम्न 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है बड़े पैमाने के उद्योग, दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग। देखिए, बड़े पैमाने के उद्योगों के बारे में बताता हूं कि जिन उद्योगों में अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिला होता है उसे बड़े पैमाने के उद्योग कहते हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग। ये बड़े पैमाने पर उद्योग माना जाता है। छोटे पैमाने में इसमें या जिन उद्योगों में श्रमिकों की संख्या कम होती है या इसमें कम संख्या में लोग काम करते हैं, जैसे सिलाई मशीन, बिजली के पंखे, इस तरह के जो उद्योग है वे छोटे पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की और यहाँ पे है कि हल्के उद्योग किन्हें कहते हैं। हल्के उद्योग जिनमें हल्का कच्चा माल प्रयोग किया जाता है, जिसका उत्पादन भी हल्का होता है, जैसे सिलाई मशीन और साबुन उद्योग। हल्के पैमाने के उद्योग कह लो या हल्के उद्योग कह लो जिनमें हल्का ही कच्चा माल प्राप्त किया जाता है, प्रयोग किया जाता है और हल्का ही उत्पादन किया जाता है, जैसे कि सिलाई मशीन उद्योग है, आपका साबुन उद्योग है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 5 में भारी उद्योग किसे कहते हैं। देखिए, जिन उद्योगों में
भारी कच्चा माल प्रयोग किया जाता है और तैयार माल भी भारी ही होता है, उसे भारी उद्योग कहते हैं। जैसे सीमेंट उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, ये हमारे क्या है, भारी उद्योगों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए, आधारभूत उद्योग वे होते हैं जो दूसरे उद्योगों को अपने उत्पादन के लिए आधार प्रदान करते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, यानी कि वे उद्योग जो दूसरे उद्योगों को अपने उत्पादन के लिए आधार प्रदान करते हैं, उसे हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं, उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं। देखिए, वे उद्योग जिनमें दैनिक उपयोग की वस्तु बनाई जाती है, उन्हें उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे कि दंत मंजन है, तेल है, साबुन है, कागज उद्योग है, ये उद्योग उपभोक्ता उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 8, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। देखिए, जिन उद्योगों का या जिस उद्योग का स्वामित्व तथा प्रबंधन सरकार या उसकी किसी संस्था के हाथों में होता है, उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बेल को जैसे बोलते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये हमारा जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योगों के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसकी देखरेख जो है सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत होती है। अब प्रश्न नंबर 9 में देखिए, निजी क्षेत्र के उद्योगों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। देखिए, जिन उद्योगों का स्वामित्व किसी व्यक्ति या कुछ लोगों के हाथों में होता है, उसे निजी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग, ये जो उद्योग है निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में खनिज आधारित उद्योग क्या है। देखिए, अभी तक हम उद्योगों के बारे में ही बात कर रहे हैं कि किस तरह के कौन से उद्योग आधारभूत उद्योग है, भारी उद्योग है, उपभोक्ता उद्योग है, हल्के उद्योग है। ठीक है, अब सार्वजनिक क्षेत्र के पढ़े, निजी क्षेत्र के हमने पढ़े, अब बात करते खनिज आधारित उद्योग। 2 उदाहरण देने हैं। जो उद्योग अपने कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, सीमेंट और रसायन उद्योग खनिज आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 में देखिए, सहकारी उद्योगों पर संक्षिप्त नोट। देखिए, जिन उद्योगों का स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने के लिए उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है, उन्हें सहकारी उद्योग कहते हैं। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ और हानि का विभाजन भी आनुपातिक होता है। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। सहकारी उद्योगों का मतलब ये होता है कि जिसमें सरकार का जो परसेंटेज है वो 50% से अधिक, यानी कि 51% के लगभग, और बाकी 49% जो है एक निजी व्यक्ति का शेयर होता है। कहने का मतलब है कि हमारा 51% सरकार का और 49% जो है प्राइवेट किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उन्हें सहकारी उद्योग कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। गुजरात राज्य में, यहां पे क्या है ये, गुजरात राज्य, गुजरात राज्य में स्थित सूती वस्त्र उद्योगों के 4 केंद्रों के नाम बताइए। देखिए, अहमदाबाद, सूरत, पोरबंदर और बड़ोदरा, ये हमारे गुजरात राज्य में 4 सूती वस्त्रों के केंद्र है। अब प्रश्न नंबर 13 में देखिए, पश्चिम बंगाल राज्य के 4 सूती वस्त्र उद्योग। पश्चिम बंगाल में यदि बात करें, हुगली, मुर्शिदाबाद, हावड़ा और श्रीरामपुर, ये हमारे 4 पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है। और यदि 4 महाराष्ट्र राज्य में स्थित सूती वस्त्र उद्योग की बात करें, कहां पर है, मुंबई में,
नागपुर में, सोलापुर में, वर्धा में और पुणे में। 1 बाय 1 आपसे गुजरात के बारे में भी पूछ सकता है, आपसे महाराष्ट्र के बारे में भी पूछ सकता है और पश्चिम बंगाल के बारे में भी पूछ सकता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था कि आधारभूत उद्योग क्या होता है, जो उत्पादन के लिए निर्भर करता है, यानी कि किसी को आधार बनाता है। तो लोहा इस्पात उद्योग जो है उसको आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? देखिए, लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर करते हैं। विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, रक्षा सामग्री, वैज्ञानिक उपकरण और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। इसलिए लोह इस्पात उद्योग को हम आधारभूत उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। प्रश्न नंबर 16। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित रेशमी वस्त्र उद्योगों केंद्रों के नाम बताने हैं। देखिए, कर्नाटका में मैसूर है, कोलार है, बेंगलुरु है, बेलगांव और कोलार, 2 बार आ गया कोलार। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और बांकुरा। जम्मू कश्मीर में बारामूला, अनंतनाग और श्रीनगर। अब वे प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं कि कृत्रिम वस्त्र उद्योगों के कुछ केंद्रों के नाम बताइए। मुंबई, सूरत, कोलकाता, अहमदाबाद, ग्वालियर और दिल्ली। यहां पे मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम वस्त्र उद्योग है। प्रश्न नंबर 18 पे ये, भारत के जूट के सामान के प्रमुख ग्राहक देशों के क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, रूस, संयुक्त अरब गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट ब्रिटेन भारत के जूट के सामान के प्रमुख ग्राहक है। अब प्रश्न नंबर 19 पर, भारत में सूती वस्त्र का प्रथम सफल कारखाना कब और कहां स्थापित किया गया? देखिए, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम महत्वपूर्ण कारखाना 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 20, भारत में प्रथम जूट मिल कब और कहां लगाई गई? तो भारत में प्रथम जूट मिल 1859 में कोलकाता के समीप रिसरा में स्थापित की गई। प्रश्न नंबर 21 पे ये कह रहा, भारत में रूस की सहायता से स्थापित 2 लोह इस्पात कारखानों के नाम। देखिए, एक भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में है, एक बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की कि भारत में जर्मनी और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित एक एक लोहा इस्पात संयंत्र का नाम लिखना है। देखिए, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में है और ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न नंबर 23 पे आइए, भारत का एकमात्र तांबा उत्पादक संस्थान कौन सा है? इसके 2 केंद्रों के नाम लिखिए। भारत का एकमात्र तांबा उत्पादक संस्थान हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड है। इसके 2 केंद्र हैं, झारखंड राज्य में सिंहभूम बोल देते हैं, जिले में घाटशिला। झारखंड राज्य का सिंहभूम जिला में घाटशिला के निकट मऊ बंदर स्थान पर, और दूसरा राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी। ये 2 हमारे तांबा उत्पादक स्थान है। प्रश्न नंबर 24 पे आइए, रासायनिक उद्योग के 2 प्रकार कौन से हैं और भारी कार्बनिक रासायनिकों के अंतर्गत किन वस्तुओं का निर्माण होता है? देखिए, रासायनिक उद्योगों के 2 प्रकार है, एक कार्बनिक है और एक अकार्बनिक है। भारी कार्बनिक रसायनों के अंतर्गत बनने वाली वस्तुएं जैसे गंधक का तेजाब, क्षारकीय सामग्री, सोडा एस, नाइट्रिक एसिड और कास्टिक सोडा है। इसके बाद बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 25 की। भारत में पहला सीमेंट का कारखाना कब और कहां लगाया गया?
और भारत में इस उद्योग के तीव्र विस्तार का एक कारण लिखिए। देखिए, भारत में पहला सीमेंट का कारखाना 1904 में चेन्नई में लगाया गया और सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास का प्रमुख कारण भारत में निर्मित सीमेंट की उत्तम गुणवत्ता है, जिसके कारण दक्षिण और पूर्वी एशिया के देशों में भी इसकी मांग बढ़ती जा रही है। और अंतिम पर्सन लास्ट की बात करते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान के 5 उत्पादक केंद्रों के नाम। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान के 5 उत्पादक केंद्र बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद और पुणे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने आपको अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न कराए जो कि 20 से 30 शब्दों में है। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।